हेलो बच्चों, let's read the question. The question says, write a note on the types and structure of proteins. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या कहता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके टाइप्स और स्ट्रक्चर के बारे में हमें एक नोट बनाना है। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे? की कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे प्रोटीन्स। तो हमारा की कंसेप्ट हो गया यहाँ पे प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? These are most abundant. These are most abundant intracellular organic biomolecules. Intracellular. These are intracellular organic biomolecules. Organic biomolecules. Okay. Then these are the polymers of amino acids. Proteins are the polymers of एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं कौन? प्रोटीन्स। दे आर इंटरलिंक्ड। वो कैसे लिंक्ड होते हैं? दे आर इंटरलिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इंटरलिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से इंटरलिंक्ड होते हैं। formed by dehydration synthesis. Formed by dehydration synthesis. ओके, तो ये हो गया प्रोटीन। तो फिर हम आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर। तो ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं ये फर्स्ट क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of structure, proteins are of four types. तो इसमें से हम देखेंगे कि हमारा जो पहला टाइप है वो क्या है। हमारा पहला टाइप होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन हमारा होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन होगा हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे अरेंज होता है? वो लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसका कॉन्फॉर्मेशनल अरेंजमेंट होता है, कॉन्फॉर्मेशनल अरेंजमेंट होता है। ओके। और ये जो लीनियर ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं ये कैसे बाइंड होते हैं? ये बाइंड होते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ये कैसे बाइंड होते हैं? ये बाइंड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा इंसुलिन, और सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अल्फा हेलिक्स ऑफ केराटिन। अल्फा हेलिक्स ऑफ केराटिन। फिर आ गया हमारा टर्शियरी और क्वाटर्नरी। तो हमारा जो टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होंगे, तो टर्शियरी कैसे होंगे? हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो जॉइंट हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से। और उसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ऑल एंजाइमेटिक प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं वो सब टर्शियरी होते हैं।
फिर हमारा आता है क्वाटरनरी। तो ये जो क्वाटरनरी होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फोल्डिंग होते हैं, रिलेटिव फोल्डिंग ऑफ द टू और more similar polypeptides और उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। इसके एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। फिर हमारा आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो शेप को बेस करके हमारा यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन और ये एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ये कैसे दिखते हैं, स्फेरिकल इन शेप और फाइब्रस कैसे होते हैं, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है सेरम एल्बुमिन और फाइबर्स का एग्जाम्पल क्या है, अल्फा केराटिन, जो कि हमारे हेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन को लेके प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन को लेके प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल प्रोटीन और एक होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो ये जो सिंपल प्रोटीन होते हैं ये हॉलो प्रोटीन होते हैं और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हमारा हेटेरोप्रोटीन्स होते हैं। ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन अगेन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो ये कौन से टाइप के होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हमारा होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फिर होते हैं लिपोप्रोटीन्स और होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स और होते हैं क्रोमोप्रोटीन्स। और हमारे एक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि हम बोलते हैं क्या, डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो ये जो डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं ये कौन कौन होते हैं, तो डिराइव्ड प्रोटीन्स हमारा होते हैं फॉर एग्जाम्पल मेटा प्रोटीन्स, प्रोटियंस एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन और उसके स्ट्रक्चर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।